हेलो दोस्तों, आज की जो वीडियो है उसमें मेरा टॉपिक बड़ा क्लियर सा है। और क्यों मैंने ये टॉपिक चूज़ करा है इसके पीछे बड़ा सिंपल सा रीज़न है जो मैं कुछ दिनों से ये ऑब्ज़र्व कर रही हूँ अपनी सिटी में। और हो सकता है कि आपकी सिटी में भी और आपके नियर बाय एरियाज़ में भी आपको कहीं ना कहीं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये खबर सुनने को मिल जाती होगी कि जो हमारे आज की जो यंग जनरेशन है, 18 साल का, 26 साल का, 20 साल का बच्चा जो है वो सुसाइड करना किसी भी समस्या का जो है वो अल्टीमेट सॉल्यूशन मानता है। जो कि मेरे नज़रिए में, और मुझे लगता है कि जो सुनने वाले हैं उनको भी ये कहीं ना कहीं बिल्कुल गलत डिसीज़न लगता होगा। देखिए, लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, हम मानते हैं, लेकिन इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं कि वो आप 18 साल तक या फिर 20 साल तक, 22 साल में ही अपने हाथ खड़े कर लेते हैं कि नहीं, मुझसे ये हैंडल नहीं होगा। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक खबर पढ़ी जिसमें एक लड़की जिसकी शादी को महज 1.5 साल हुआ है। अब देखिए, उस 1.5 साल में उसने ऐसा क्या देख लिया कि उसकी लाइफ इतनी प्रॉब्लमेटिक हो गई कि वो उस प्रॉब्लम को हैंडल नहीं कर पाई और उसने आत्महत्या ही एक सोल्यूशन समझ लिया। एक 18 साल का बच्चा जिसको क्या ही ऐसा उसकी लाइफ में हुआ होगा। 18 साल का बच्चा, हार्डली आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो +2 या तो +2 में होगा या फिर +2 पास आउट होगा। अब क्या उसके जहन में ये आया कि मुझे जिंदगी का अंत ही करना है। ठीक है, देखिए, ये किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। आप इमेजिन कीजिए, आप सोचिए उन लोगों के बारे में जिन्होंने आपको पाल पोस कर इस एज तक लेकर आए हैं। उनके सपने देखिए, आप उनको इमेजिन करके देखिए कि कैसे उन्होंने आपको पाला होगा। क्या उन्होंने अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल नहीं किया होगा आपको इस एज तक लाने के लिए? ठीक है, आपने मिनट लगाया अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने के लिए। और कुछ दिन पहले अभी न्यूज़ थी कि एक 22 साल का लड़का जिसकी शादी को महज 1.5 साल हुआ है और अपने 7 महीने के बच्चे को वो छोड़कर आत्महत्या कर लेता है। और उसकी माँ नहीं है, उसकी दादी ने उसको पाला पोसा बड़ा किया। अब आप उस दादी को सोचिए जिसने पूरी जिंदगी लगा दी उस बच्चे को पालने में। ठीक है, वो जिस एज में है वो आज, उसको ये लगता होगा कि मेरा पोता मुझे इस एज में संभालेगा, और आप उसको फिर से उसी सिचुएशन में छोड़कर चले गए। क्या ऐसा क्या था आपके दिमाग में जो आपको लगा कि मुझसे ये हैंडल नहीं होगा? आप अपना ऊपर नहीं, अपने से नीचे के लोगों को देखिए। लाइफ में प्रॉब्लम सबके हैं। उन लोगों को देखिए जिनके पास ना छत है, ना प्रॉपर ऑर्गन्स हैं, ना हाथ है, ना पैर है, ना आँखें हैं, वो भी जी रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। भगवान ने कुछ तो सोचा ही होगा ना आपके लिए। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस एक्टिविटी को यहीं पे रोक दीजिए, इसको बढ़ावा मत दीजिए। आप एक को देखते हैं, दूसरा इससे इंस्पायर हो जाता है कि शायद इससे सोल्यूशन मिल जाएगा। नहीं मिलता है, आप पीछे वालों की ज़िंदगी को और भी ख़राब कर रहे हैं। और देखिए, भगवान ने आपको मनुष्य का जन्म दिया है, डेफिनेटली आपने कुछ अच्छा किया होगा ना, तभी आपको मनुष्य का जन्म मिला है। तो आप इसको जिए। ठीक है, आप दूसरों के लिए एक इंस्पिरेशन बने। ठीक है, सब कुछ एकदम से नहीं मिल जाता है। मैं भी आज ये बात कह रही हूँ, मैंने भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स शायद देखी होंगी और शायद चल भी रही होंगी, लेकिन ये कोई सोल्यूशन नहीं है कि आप और कुछ नहीं मिल रहा तो चलो आप पंखे के साथ लटक जाए। तो प्लीज़ मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, इस प्रैक्टिस को बंद कर दीजिए। ठीक है, और अगर आपके दिमाग में ये थॉट आ भी जाता है तो इससे आप कैसे बच सकते हैं, इसको आप कैसे डाइवर्ट कर सकते हैं, ये मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। लेकिन मेरा ये मानना है कि आत्महत्या किसी भी समस्या का कोई सलूशन नहीं है, कोई निजात नहीं है। आप एक फाइटर बनिए, एक स्ट्रगलर मान सकती हूँ मैं आप इस वक्त हैं, लेकिन दिन के बाद रात आती है। समय कभी भी एक सा नहीं रहता है। आपकी अपनी मदर को देखिए, अपने फादर को देखिए, अपने सराउंडिंग में देखिए,
हर बंदा अपने आप में एक स्ट्रगल करता नजर आएगा। किसी का स्ट्रगल आपको दिख जाता है, किसी का स्ट्रगल अंदरूनी हो रहा होता है, ठीक है। कोई अपनी बीमारी से जूझ रहा है, कोई अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहा है, कोई मेंटल स्ट्रेस से लड़ रहा है, कोई अपने जॉब प्रोफाइल में लड़ रहा है, कोई आपके वर्किंग प्लेस में लड़ रहा है, बट एवरीबडी इज फाइटिंग इन देयर ओन वे। Please stop this practice and don't give wrong message in the society that this is the only solution to fight any problem. Stop this practice. अब इस प्रॉब्लम को हम कैसे इससे दूर रह सकते हैं, इसके लिए मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि कैसे आप अपने माइंड को डाइवर्ट कर सकते हैं, कैसे आप इस समस्या से अपने आप को फ्री कर सकते हैं। प्लीज स्टॉप दिस प्रैक्टिस। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, स्टॉप दिस प्रैक्टिस।